भारतीय संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 342 तक कुछ विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों का वर्णन है। इन प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीय समुदाय जैसे कमजोर वर्गों को विधायिका और सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। मुख्य प्रावधानों का विस्तृत वर्णन अनुच्छेद 330 से 342। विधायिका में आरक्षण संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 330 में ये लोकसभा में अनुसूचित जातियों SC/ST और अनुसूचित जनजातियों ST/ST के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 331 में इस अनुच्छेद के तहत यदि राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे। यद्यपि यह प्रावधान 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 332 ये राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 333 में इस अनुच्छेद के तहत यदि राज्यपाल को लगता है कि राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह 1 सदस्य को मनोनीत कर सकते थे। यद्यपि यह प्रावधान भी 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। आरक्षण और प्रतिनिधित्व की अवधि अनुच्छेद 334 ये बताता है कि अनुच्छेद 330, 331, 332 और 333 के तहत आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व शुरुआत में 10 वर्ष की अवधि के लिए था। हालांकि इस प्रावधान को हर 10 साल में संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से बढ़ाया गया है। 104 संविधान संशोधन ने SC और ST के लिए इस आरक्षण को 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया है, जबकि आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। सेवाओं में विशेष प्रावधान अनुच्छेद 335 में ये सरकारी सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों में SC और ST के दावों को ध्यान में रखने का प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य प्रशासन की दक्षता बनाए रखते हुए इन समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना है। राष्ट्रीय आयोग के बारे में अनुच्छेद 338 में ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। यह आयोग SC के अधिकारों और सुरक्षा से संबंधित मामलों की जांच करता है और सरकार को सलाह देता है। अनुच्छेद 338 से ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है जो ST के कल्याण और हितों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 338 भी ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना से संबंधित है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की शिकायतों की जांच करता है। नियंत्रण और विशेष निर्देश अनुच्छेद 339 ये केंद्र को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए राज्यों को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 340 ये राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 341 ये राष्ट्रपति को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूची को अधिसूचित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 342 ये राष्ट्रपति को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची को अधिसूचित करने का अधिकार देता है। ये सभी प्रावधान मिलकर भारतीय समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास करते हैं ताकि उन्हें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके।